सो हाय गाइस, ये हमारी ट्रिप का 5th डे है और आज हम लोग कापाडोकिया को बाय बाय बोल के अंटालिया को हाय बोलने के लिए जा रहे हैं। शाम की फ्लाइट है हमारी। उससे पहले आज हमने जो डे अपना किया वो बहुत ही फ्रूटफुल था। तो सबसे पहले मॉर्निंग में ऑफ कोर्स उठने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग गए सुल्तान कापिट्स, जहाँ पर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर कापिट्स के बीच में देयर फोटोग्राफी और रील्स वगैरह बनती हैं। तो जी हाँ, हम वहीं गए थे। तो हमने कुछ फोटोज वगैरह और रील्स वगैरह शूट किया। वी विल बी शेयरिंग इट इन आवर वीडियो। उसके बाद हमने कहा कि चलिए, अब क्योंकि 2 बजे हमारा होटल से पिकअप है एयरपोर्ट के लिए, तो हम लोग आए हैं सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने एक हॉपर कैफ़े करके है, जहाँ की कॉफ़ीज़ एंड स्नैक्स रियली अमेजिंग है। तो लेकिन सबसे मज़ेदार की बात की आज ये है कि हम लोग बैठे हैं इस डोम शेप रेस्टोरेंट में, जो कि एक्सटेंडेड पार्ट है उस कैफ़े का। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। शाम के टाइम पे यहाँ हीटर लग जाता है, तो आप ये देख सकते हो बीच में जो ये हीटर है, तो ये वार्म रखता है। और सुबह इस समय तो बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन वेदर बहुत ही चिली है। लेकिन इस डोम में, क्योंकि ये डोम प्लास्टिक और फाइबर का है, तो बहुत ही हॉट एंड वार्म है। Guys, it's almost time to leave Cappadocia. अब हम लोग अंटालिया की तरफ जा रहे हैं. So अभी just in a short while हमारा पिकअप होने वाला है towards the Kesari airport to board a flight for Antalya. And before going, I wanted to show, we have already shown you कि हमारा किस तरह का केव होटल का केव रूम था. So I'll just show you the terrace also. It has an amazing terrace. So guys, जब आप एक केव होटल बुक करते हैं कापाडोकिया में, तो उसकी जो टेरेस होती है वो मोस्टली इस तरह के इन्होंने फ़ोटो पॉइंट्स बनाए होते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग में आप बैठ के यू कैन गेट योर फोटोग्राफ्स क्लिक्ड, और बैकग्राउंड में बहुत सारे जो ये केव माउंटेन्स हैं और प्लस बैलून्स फ्लाई हो रहे होते हैं। और इस वीडियो के अंदर ये जो एक मरा हुआ इंसान दिख रहा है, ये मीनाक्षी है। शी इज़ ऑलमोस्ट डन विद कापाडोकिया। ये कह रही है कि बस हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से ले जाओ। तो गाइस, 5th डे इन टर्की और हम लोग हैं अंटालिया में। फाइनली हम लोग अंटालिया पहुँच गए एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द कैब टू कम। सो वी हैव टेकन एन Airbnb अपार्टमेंट नियर द ओल्ड टाउन, जॉर्ज टाउन। सो लेट्स सी कैसा अपार्टमेंट है, कैसा रहता है। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर देन। सो हम अंटालिया पहुंच गए हैं और अंटालिया में हम लोग रुके हैं हाउस ऑफ गुड थिंग्स। ये एक Airbnb अपार्टमेंट है जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट लेकिन बहुत ही अप क्वालिटी का है। और यहाँ पे एक बेडरूम है, एक छोटी सी वैनिटी है और माइक्रो भी है, और आपका केटल है, प्लस वॉशरूम अटैच्ड है। और बाकी अंटालिया कैसा है, कैसा दिखता है, ये तो आज मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हम रात के 8:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं और घूमने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन स्टे ट्यून, कल हम जरूर अंटालिया घूमेंगे और जरूर आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे कि अंटालिया कैसा है। So guys, this is our first morning from Antalya. एंड कमाल की बात है यार, यहाँ पे दिन बड़ा लेट होता है। आई मीन हम लोग तो मॉर्निंग में उठ गया था 6 बजे। आई वॉज चेकिंग आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ माई अपार्टमेंट, बट यहाँ पे तो जो सूरज देव निकलते हैं वो 7:30-8 बजे निकलते हैं। तो मैं जैसे ही बाहर आया, मुझे पता लगा दैट ओल्ड टाउन जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है अंटालिया की, उसके बिल्कुल पास में देयर इज़ अ बीच ऑल्सो। सो आई आस्क्ड मीनाक्षी कि चल यार, मॉर्निंग में अपना अच्छा है, बीच देख के आते हैं, पीसफुल होगा। सो वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स बीच, देखते हैं कैसा रहता है। यस मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। बस बीच की तरफ जा रहे हैं, आई होप हमें रास्ता मिल जाए।
आपको बता रहे थे कि हम मॉर्निंग में उठ गए हैं टू डिस्कवर दिस प्लेस, और कोई भी जगह आपको अगर डिस्कवर करनी है तो मॉर्निंग्स आर द बेस्ट टाइम, क्योंकि क्राउड नहीं होता, लोग नहीं होते, पर आसपास आप ज़रूर जाके देख सकते हो। सो ये कोई एक व्यू पॉइंट इन्होंने बनाया, इट्स अ गार्डन, पीपल कैन कम एंड सिट, देयर आर फाउंटेन्स, देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दैट। एंड आइए सबसे कमाल की बात आपको दिखाऊं, जो कि बेस्ट है, लोग यहाँ पे योगा भी कर रहे हैं मॉर्निंग में। So come and see this glass bridge, or look at this. The view is breathtaking. Look at that. Can you see that mountain range? अभी सूरज निकल रहा है, थोड़ा सा धूप है, थोड़ी सी छाँव है। बीच देखने के बाद हमें एक बहुत अमेजिंग सा बर्गर के नाम से एक कैफ़े दिखा। सो वी रियली लाइक द एम्बियंस, सो वी हैव कम हियर टू डू सम ब्रेकफास्ट ओवर हियर। सो इट्स एन अमेजिंग कैफ़े, बहुत ही कूल एंड चिल्ड आउट एम्बियंस है इस कैफ़े की। लेट्स सी कैसा होता है ब्रेकफास्ट। हम लोगों ने जस्ट अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, हम लोगों ने नहीं, मतलब कि मोहित ने अपना लैविश टर्किश स्प्रेड ख़त्म किया है। जहाँ तक मोहित को खाते हुए मैं देख रही थी, इट वाज अ वंडरफुल, मतलब लग रहा था इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पर ऐसा नहीं है कि सारा मोहित नहीं खाया है, कुछ कुछ बाइट्स मैंने भी ली हैं, एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। हम ये रूट होटल एंड बर्गर्स हाउस पे हमने ये ब्रेकफास्ट स्प्रेड किया, इट वाज गुड। The breakfast spread was really good. ये काफ़ी कुछ था उसमें, और yes, it was there. अब होटल जा रहे हैं, we'll get ready and off to some places in Antalya. So guys, मेन बात है कि जो टर्किश ब्रेकफास्ट होता है वो सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं होता। It's like almost an experience. I mean, you get to see and enjoy and eat a lot of different kind of food. ये हर बारी यही बोलता है, हर जगह का खाना खा के। पर खाया है, फिनिश किया ऑलमोस्ट। आई ट्राइड एवरीथिंग। सब खाता है ये, और जितना मीठा होता है ये सब खाता है। ठीक है ना, सेहत से पता चलता है इसकी। कोई सो मेरे पीछे है टेम्पल, या आप कह लीजिए मॉस्क, जहाँ पे अभी हम अंदर जाएंगे, जहाँ पे सर ढकना पड़ता है और शूज़ उतारने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। तो यहाँ पर कुरान है अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि इस्लामिक सभ्यता है, बट बहुत ही ब्यूटीफुली है। ओह वाओ मोहित, लुक एट दिस। ये इन्होंने ग्लास ब्रिज बनाया हुआ है। नो, इवन दे हैव शोन द रूइंस जो यहाँ पे थे। So, एक्चुअली इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। देखिए ना, ये थे, ये बनाया गया है, तो ये आर्टिफैक्ट्स है, जैसे कि जो गिर गया जहाँ।
गाइस मेरे पीछे है द फेमस हेड्रियन गेट, जो कि जो रोमन एम्परर हेड्रियन थे जब वो अंटालिया में आए थे इन द ईयर 130, तो ये गेट उनकी शान में और उनको वेलकम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगेन दोबारा से जब एंटालिया बस रहा था 1817 में, ये गेट को दोबारा से स्टैब्लिश किया गया। मेन इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो यही है कि काफ़ी पुराना है। आई मीन ईयर 130 के अंदर, सो ऑलमोस्ट 2000 साल पहले ये बना था। को अब दिखाते हैं अंटालिया की इस्लार स्ट्रीट, जो कि कहा जाता है बहुत ही फेमस स्ट्रीट है खाने वगैरह या शॉपिंग के लिए। दिन में रौनक है, पर रात को और भी जगमगाती हुई रौनक से भरी हुई ये स्ट्रीट है। बहुत घुमाता है। भूख लग रही है, मेरे पीछे है हॉट डॉनर। चलना है यार, यहाँ पे एक शवर्मा ही खा ले। चलो बस। एनीवेज जाना चाहता है अपने खाने के लिए, लेकिन जो सेफ प्ले भी करना चाहते हैं तो व्हाट कुड बी बेटर देन डोनर। और हमारा तो पर्सनल फेवरेट हो गया, शवर्मा कह लो या डोनर्स कह लो, हम तो जी उन्हीं पे रहे हैं। बट येस, दो वी आर ऑल्सो वेरी मच फॉन्ड ऑफ अदर फूड, तो हम ट्राई सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आवर ऑल टाइम फेवरेट डोनर्स। How's it? Nice. Excuse me? So which one is the best dessert in Antalya? You know, for me, rice pudding. Rice pudding? That's Dutch, yeah. In the bottom. That one? Bottom. Bottom. This one? For me. But in other world, people's like that. In pumpkin curds. This one? Yes. Pumpkin tiramisu. Okay, how much is that for? So, I guess for spice lira. One. I'll have one. And That's it. do you want sauce and walnut for on it? Is there extra charges for that? No. Yeah, for that. Wow. Actually, it's really nice and very different. It's like a thanda pumpkin ka halwa with lots of dry fruit, but really good. के ट्राम स्टेशन में, और यहाँ से हम डायरेक्ट ट्राम लेंगे जो कि लास्ट स्टॉप है और हमें अंटालिया के म्यूजियम तक लेके जाएगी। सो गाइस, किसी भी कंट्री जाओ, जो अगर वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करो तो उसका एक मज़ा अलग ही होता है। सो हमने नॉस्टैल्जिया ट्राम कहते हैं इसको। सो हमने ट्राम ली बाय स्पेंडिंग जस्ट 8 लीरा ईच, विच इज़ लाइक 30-40 रुपीज़, एंड वी हैव रीच्ड द अंटालिया म्यूजियम। So guys, this is Antalia's museum. We don't know यहाँ पे photography allowed है कि नहीं, but let's go inside and check it out. Guys, ये miniature models बनाए हुए हैं जो भी टर्की के जो famous historical जो monument points हैं, उनके ये miniature models हैं। So guys, अंटालिया का म्यूजियम तो काफ़ी बड़ा है, सो वी डोंट नो हम कितना इसको कवर कर पाएंगे, बट थोड़ा वील ट्राई। आ रही है कि इन टूल्स के साथ एनिमल की स्किन को जो प्री हिस्टोरिक मैन होते थे कैसे क्लीन करके अपने लिए क्लोथिंग बनाते थे। बट आई एम जस्ट वंडरिंग, ये इतनी बड़ी हड्डी कौन से उसकी है? एनिमल की हो सकती है, मैमथ की। दैट्स ह्यूज। अपने म्यूजियम में अपनी नायाब चीज़ें होती हैं, वैसे ही अंटालिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, सिविलाइजेशन में कॉमन तो हर चीज़ होता है, बर्तन कॉमन होते हैं, टूल्स कॉमन होते हैं, कॉइन्स होते हैं। जैसे ये टेराकोटा की पॉटरी है, ऐसे इंडिया के भी अगर हम म्यूजियम्स में जाते हैं हमें मिलते हैं। सो हाँ, बट हमें पता है। ओके, ये लिखा हुआ है इन द फर्स्ट ब्रॉन्ज एज। तो ये ऑलमोस्ट मतलब फर्स्ट ब्रॉन्ज एज का है ये बर्तन।
तो ऐसे पहले बॉडीज को दफनाया जाता था, ऐसे ही पॉट्स के अंदर, ज़मीनों के अंदर। तो ऊपर वो डिपिक्शन भी है और ऊपर पिक्चर भी है कि कैसे करते होंगे। समथिंग वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। As there are many students who are seeing these statues and making drawings of that. These statues are amazing, na? लवली। एंड यहाँ पे भगवान के स्टैचू, ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस के स्टैचू है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, जैसे हमारे इंद्र देवता सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही ग्रीक में ज़्यूस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और भी भगवान है, जैसे कि आपने सुना होगा एफ्रोडाइटी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। तो सबसे पहला स्टैच्यू जो है वो है एफ्रोडाइटी का। रोमन और ग्रीक एम्पायर के क्रिप्ट्स है, जहाँ पर वो कॉफिन्स रखते थे, डेड बॉडीज। तो ये मतलब दफनाए जाते थे। Just look at the detailing. So it just belongs to royal families, no? लेकिन ये भी स्मगल्ड हो गए थे। कुछ बताया जाता है कि ब्रुकलिन में मिले थे, तो फिर वहाँ से लीगल प्रोसेस होने के बाद इनको वापस नेटिव कंट्री को दिया गया। पर ये अब म्यूजियम की शान बढ़ा रहे हैं। हरक्यूलिस का कॉफिन है ना, बहुत ही खूबसूरत। Are you sure it's Hercules? यस। Oh wow. द बेस्ट, ये है एक डॉग का कॉफिन। जी हाँ, रॉयल डॉग का कॉफिन। पूरा एरिया है, ये सिर्फ कॉफिन्स हैं जो रोमन और ग्रीक की तरफ यूज होते होंगे, लेकिन ये उसका टॉप है कि कॉफिन किस तरह से डेकोरेटेड और सुंदर। ये किसी जो भी कॉफिन होगा इसके नीचे, उसमें किसी लेडी की बॉडी होगी, लेकिन उसको डिपिक्ट करती है उसकी लाइफ। और मेरे पीछे हैं कुछ पेंटिंग्स जो कि एशियन टाइम में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को दर्शाते हुए, कि पहले लोग पढ़ना वगैरह नहीं जानते थे, जो भी भगवान की पूजा करते थे और बताते थे, तो वो कैसे चैपल्स और चर्चेज में लोगों को बताते थे इन पेंटिंग्स के द्वारा। These paintings are the depiction of their culture, of their religion. So, and how Christianity started, who was Jesus, how did he got birth, Mother Mary. So different paintings are there to depict their culture and religion. अब आपको मैं दिखाती हूँ जो अभी recently हम सब ने बनाया, which is Christmas, and we all know who's father of Christmas. It is Saint Nicholas. तो जी, जो सेंट निकोलस है, ये बिल्कुल एक रियल मैन थे। कौन थे? आओ मैं दिखाती हूँ उनकी पेंटिंग्स, उनकी चीज़ें और उनकी बारे में। सो सेंट निकोलस थे जिन्होंने बच्चों को और सबको बहुत गिफ्ट्स और हैप्पीनेस देते थे। He is mostly known as Santa Claus. सो यू नो, जैसे कि हम करते हैं, बातों से बातें आगे बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ही वाज सच अ सेंट मैन। जैसे कि साईं बाबा है हमारे, अच्छे काम करते हैं तो वो आगे से आगे चलते जाते हैं। तो सिमिलरली सो सेंट निकोलस बिकेम सांता क्लॉज, जो लोगों में खुशियाँ और गिफ्ट्स बांटते हैं। अंटालिया में और अंटालिया में हम लोग कर रहे हैं केबल राइड। यस, तो यहाँ से बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं अंटालिया के। आपको ओशन बेल्ट दिख जाती है, बीच बेल्ट दिख जाती है, प्लस माउंटेन्स दिखते हैं। And do you know which ocean is that? That is Gulf of Antalya. Oh, And the mountain range that we can see is the Taurus mountain range. And it's amazing views. I mean, केबल कार तो हमने इंडिया में भी बहुत जगह किए हैं, but just guys, just look at the views from here. And इस समय सनसेट होने वाला है, तो और भी सुंदर व्यू लग रहा है। So peaceful है, अच्छा लग रहा है ना। I mean, I'm sure ऊपर ठंड होगी। So luckily we made it on time और हम टाइमली यहाँ पहुँच गए।
और इस अगेन breathtaking view. Antalya, Turkey, Cappadocia, जहाँ पे भी जा रहे हैं, actually the sightings, the scenes, like it's worth a watch. बहुत ही मज़ेदार है, साइट सीइंग अच्छा रहा. एक तरफ आपको पूरा टोरियन माउंटेन्स रेंज दिखता है, एक तरफ आपको अंटालिया गल्फ ऑफ अंटालिया दिखता है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू. और ये पूरा अंटालिया सिटी का व्यू है. पूरा अंटालिया सिटी का भी व्यू है यहाँ पर. इट इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. वर्थ स्पेंडिंग एवरी पेनी. And lastly, we have ordered this something unique fresh sandwich, some walnuts, and how can we leave Turkey without having a baklava? हम लोग हैं कोनियाल्टी बीच, जो कि अंटालिया का सबसे फेमस बीच है. And fun fact, this beach has no sand, it only has pebbles. It has all size of pebbles. पानी बहुत ठंडा है मोहित. It's really chilly. ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि अभी धूप है. तो धूप तो है ही. ठंडा है बहुत. धूप नहीं है, लग तो नहीं रहा कि ठंडा होगा. बहुत ठंडा है. अभी देखता हूँ. क्या मजेदार है यार मौसम. यहाँ पे धूप निकली हुई है, पानी ठंडा है, यू कैन सी माउंटेन्स एंड प्रिस्टीन क्लियर वाटर. पानी बहुत ही ज्यादा साफ है, बीच बहुत ज्यादा साफ है. सबसे बढ़िया बात ये सैंड नहीं है. हाँ यार, ये मैंने दुनिया गोवा गए, इतनी जगह गए, मतलब दुबई गए हैं, उसमें हमने पहली बार ही देखा. मतलब हमारी लाइफ का पहला ऐसा बीच है जहाँ पे सैंड ही नहीं, सैंड नहीं है, सिर्फ पेबल्स हैं. और पेबल्स भी बहुत सुंदर है. हाँ, इट्स लाइक वेरी स्मूथ, वो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होते रहते हैं ना, क्योंकि इतनी वेव्स आ रही हैं. डिफरेंट कलर स्टोन्स. मोरोवर मोहित को लाइक मैं फिर भी मतलब बोली कर जाती हूँ, पर मोहित मेड श्योर दैट हम इस बीच पे आए और गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. Because this is one of the most important, most famous beach of Antalya, and इतना अंटालिया में 2-3 दिन घूमने के बाद we deserve to have some 1.5 2 hours to spend over here. So now don't go away and see you in पामाकुले. Yes. तो बोलते हैं कि लास्ट प्लेस इन अंटालिया. हमारी लास्ट प्लेस खत्म ही नहीं होती. अब हमें पामाकुले के लिए बस लेनी है अराउंड 2 घंटे में. तो हमने सोचा कुछ लंच कर लेते हैं आफ्टर आवर बीच एट कोनियाल्टी बीच. सो हम लोग आए हैं कलेसी हार्बर. कलेसी हार्बर के नाम से ये जगह है जहाँ पे बहुत सारे बोट टूर्स चलते हैं अंटालिया में. और उसके अराउंड जैसे आप गोवा में वो शैक्स देखे होंगे, उस तरह के बड़े अमेजिंग कोस्टल कुजीन्स वाले कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं.